हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैनोरमा क्लासेस में। दोस्तों आज हम परसेंटेज का लेक्चर 8 पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बोर्ड पर आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, इंग्लिश वाले इस क्वेश्चन को उतार लें और वीडियो को पॉज करके 1 मिनट इसको पढ़ लें अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ। लिखिए, कह रहा कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 अंक से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। इंग्लिश वालों ने लिख लिया होगा, उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। ये कुछ नहीं था, ये नहीं था क्वेश्चन, हमारा सिर्फ इतना था। ठीक है, RS इंडिया ना लिख दिए ना, क्वेश्चन सिर्फ इतना है, ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है। मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। तो चलिए मिटा देता हूँ इसको। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है, इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स एंड देन ही फेल्ड बाय 210 मार्क्स, बट इफ़ ही स्कोर 55% मार्क्स देन ही इज पास्ड विथ 240 मार्क्स, फाइंड द पासिंग परसेंट। कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है जो 25% नंबर तो लाता है। मगर वो 210 नंबर से फेल हो जाता है। इसके कहने का अर्थ क्या हुआ कि कोई बंदा है, कोई विद्यार्थी है, वो 25% नंबर लाता है, जो भी हो 25% नंबर वो इतना लाता है, मगर उसके 210 नंबर कम रह जाते हैं पास होने से। 210 नंबर कम रह जाते हैं पास होने के लिए। जितना नंबर का ज़रूरत होता है उतने में 210 नंबर कम हो जाते हैं। मतलब 25% लाता है मगर 210 नंबर उसके कम रह जाते हैं, वरना वो पास हो जाता। आगे क्या कह रहा है? कि जब वो 55% नंबर लाता है तो वो 240 नंबर से पास हो जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब वो 55% नंबर लाता है तो वो 240 नंबर से पास हो जाता है। अर्थात जितना पास होने के लिए ज़रूरत नंबर था हमारा, जितना पास होने के लिए हमारा ज़रूरी नंबर था, उससे 240 नंबर वह ज़्यादा ले आता है, ज़्यादा लाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, हम इसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स है, वो x है। क्या है? x है। ये मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स x है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि 25% नंबर तो लाता है, तो x का 25% निकाल लेते हैं। x का 25% बटे 100, ये x का 25% हो गया। इतना नंबर तो वो लाता है, परंतु 210 नंबर से फेल हो जाता है। तो भैया 210 नंबर और इसमें जोड़ देते हैं तो ये पास हो जाएगा। यही तो है, x का 25% नंबर लाता था तो x का हमने 25% नंबर निकाल लिया और 210 नंबर उसके कम रह जाते थे तो हमने 200 नंबर जोड़ दिया। अब ये हमारा पासिंग नंबर हो गया। अब देखिए, ये नीचे वाले को देखिए क्या कह रहा है, 55% नंबर लाता है तो x का 55% नंबर, दूसरा कंडीशन है, x का 55% नंबर निकाल लिया, x का 55% निकाल लिया तो 240 नंबर से पास हो जाता था। अर्थात 240 नंबर जितना ज़रूरी था पास होने के लिए, उससे 240 नंबर ज़्यादा हो जाता है। तो भैया पास होने के लिए जितना ज़रूरी था उससे 240 नंबर ज़्यादा है, तो हम यहाँ 240 नंबर कम कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा पासिंग नंबर। ये भी पासिंग नंबर बराबर कर देते हैं। कर दिया। अब देखिए, जो कटना है काट देते हैं। इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, 450, यही तो होगा। और इसको उधर लाइए तो 5×30/100 x, यही होगा। उसको इधर लाएंगे, प्लस में 450 हो जाएगा, इधर ले जाएंगे, 55 में से 25 माइनस करेंगे, कितना होगा, 30। अब देखिए, इसको इससे काट दीजिए, 1 0 से घटा 3 से कट जाएगा, 3 × 3 3 × 5 15। अर्थात x का जो मान आया ना वो हो गया 15 और इधर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500। तो क्या हुआ, जो मैक्सिमम मार्क्स हमने x मान रखा था तो इसका कितना आ गया, मैक्सिमम मान जो निकल के आया वो हमारा आ गया 1500। इतना आप नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं।
उम्मीद है समझ में आया होगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिएगा। अब भैया हमारा मैक्सिमम मार्क्स तो निकल आया, मैक्सिमम मार्क्स निकल आया 1500। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो हमारा निकल के आया 1500, ठीक है। अब ध्यान रखिए, हमें पासिंग प्रतिशत निकालना है, तो अगर 1500 का हम 25% निकाल लें, 1500 का पहले कह रहा था कि 25% लाता है जितना नंबर था, मैक्सिमम मार्क्स का 25%, तो 25/100 इसका 25% निकाल लिया। मगर फेल कितने नंबर से हो जाता था? 210 नंबर से, तो 210 नंबर कम रह जाते थे, हम 210 नंबर जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पासिंग मार्क्स। 1500 का 25% नंबर लाता था तो 210 नंबर उसके कम रह जाते थे, तो हम यहाँ 210 नंबर जोड़ देंगे तो ये हमारा पासिंग मार्क हो जाएगा। अब ये निकाल लीजिए, देखिए 0 से 0 कट गया कि नहीं। अब 25 का 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा? 25 का 25 ढाई 250 और 25 पंजे 125 हो गया 375। कितना हो गया? 375 में 210 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 1 8 अर्थात 585। ये हो गया हमारा 585। ये पासिंग मार्क्स है। क्या है? पासिंग मार्क। जो पासिंग नंबर है, जो हमारा उत्तीर्ण होने के लिए जो नंबर है वो 585 है। चलिए इतना तो समझ में आया होगा। अब हमें कह रहा है प्रतिशत निकालना है, पासिंग प्रतिशत तो निकालना है। इसको मिटा देता हूँ। तो पासिंग प्रतिशत होता क्या है? मैक्सिमम नंबर, जो मैक्सिमम मार्क्स होता है, तो मैक्सिमम मार्क्स अपॉन जो हमारा पासिंग मार्क्स होता है, ठीक है। पासिंग मार्क्स इंटू 100, यही तो होता है पासिंग परसेंट। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 1500। मैक्सिमम मार्क्स 1500 है, तो भैया 1500 ले लेते हैं। उल्टा लिख दिया दोस्तों, गड़बड़ हो गया। ये मैक्सिमम मार्क्स नीचे रहता है, मैक्सिमम मार्क्स, और ये हो गया हमारा पासिंग मार्क्स, ठीक है। पासिंग मार्क्स कितना है? 585, 500, मैक्सिमम मार्क्स 1500 और गुणा 100। भाई काट दीजिए, 100 0 0 कट गया ना। 15 5 15 45, 15 तिया 45, बचा कितना? 13, 15 9 135। अर्थात कि जो पासिंग प्रतिशत है ना, जो पासिंग प्रतिशत है ये 39% है। जो पास होने के लिए हमको जितना नंबर चाहिए वो 39% नंबर हमको चाहिए। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसे उतार लीजिए, ये उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो हमारा हो गया डिटेल में। अब हम करते हैं थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स जो है, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100% है। मैक्सिमम मार्क्स तो हमारा 100% होता ही है। 100% ले लीजिए, 100 यूनिट बराबर तो होगा ही। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारा 100% होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कोई बंदा 25% नंबर लाता है, कोई विद्यार्थी जो है वो 25% नंबर लाता है और वो 210 नंबर से फेल हो जाता है। 210 नंबर से फेल हो जाता है। माइनस इसलिए किया है क्योंकि फेल हो जाता है, ठीक है। माइनस ये दर्शा रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, 55% जब वो नंबर लाता है, वही विद्यार्थी जब 55% नंबर लाता है तो वो 240 नंबर से पास हो जाता है। अर्थात जितना नंबर हमें पास होने के लिए चाहिए उससे 240 नंबर ज़्यादा ला देता है, इसीलिए हमने प्लस लगाया है। अब देखिए क्या है, जब 25% लाता है तो 210 नंबर से फेल हो जाता है, जब 55% लाता है तो 240 नंबर से पास हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पासिंग परसेंट होगा ना, जो एग्जैक्ट कहीं ना कहीं यहीं पर होगा। पासिंग जो परसेंट है इनके बीच में होगा, तो मान लेते हैं यहीं कहीं होगा। अब देखिए कह रहे जब 25%, यहाँ मान लेते हैं हमारा यहीं कहीं पासिंग नंबर होगा, ठीक है। पासिंग नंबर यहीं कहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई 210 नंबर से फेल हो जाता है, 240 नंबर से यहाँ पास हो जाता है, तो इसका मतलब पासिंग नंबर कहीं इन दोनों के बीच में होगा। तो ध्यान देखिए, आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। इन दोनों का डिफरेंस, तो भाई 55 का और 25 का डिफरेंस क्या हुआ? 30% हुआ। आप क्या करिए कि 55 में से 25 माइनस कर दिए, बस इतना ही करना है। बड़े में से छोटे वाले को घटा दीजिए। 55 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा? 30%। अब यहाँ देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ देखिए क्या है, इसको इसमें से घटाएंगे क्या होगा? 240 प्लस में है, इसमें से घटाएंगे तो माइनस और फिर माइनस 210 लिखेंगे तो क्या होगा? ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? 240
माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 210, अर्थात क्या हुआ 450। 450, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारा 450। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको भी उतारना हो तो वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इन दोनों का डिफरेंस 450 आया, इन दोनों का डिफरेंस 30 आया। इसका अर्थ क्या हुआ कि 30% जो है ना वो 450 को शो करता है। 30% जो है वो 450 को शो करता है। तो 1% कितने को शो करेगा? तो 1% के लिए हम क्या करेंगे, 450 को 30 से भाग दे देंगे, यही तो करेंगे भाई। काट लीजिए, 0 0 कटा, कितना होगा 3 का 3 15, अर्थात जो हुआ हमारा 1% जो है ना, 1%, ये परसेंट नहीं है, माफ़ करना, ये परसेंट नहीं है। 1% कितने नंबर को शो कर रहा है? 15 नंबर को। 1% जो है 15 नंबर को शो कर रहा है। इतना आप नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। 1% 15 नंबर को मतलब शो कर रहा है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए मिटा देते हैं। अब 1% 15 नंबर को शो कर रहा है, तो भैया हमें 100% मैक्सिमम मार्क निकालना है। मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा? 100% है, तो भैया 100 में गुणा करेंगे 15 का, 1% बराबर 15 है, तो 100% बराबर कितना होगा? 1500, यही तो होगा। तो हमारा मैक्सिमम मार्क्स निकल गया। देखिए फेल कितने से हो रहा था, मैं इसे मिटा देता हूँ। हमें इतना पड़ गया कि 1% बराबर 15 हो गया। ठीक है, 1% मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ कोने, 1% किसके बराबर हो गया? 15 नंबर के। ठीक है, 15 नंबर के। भाई फेल हो रहा था 25% से, 25% नंबर ला रहा था। फेल कितने हो रहा था? 210 नंबर से, इससे फेल हो रहा था। इतना नंबर ला रहा था, 210 नंबर से फेल हो रहा था। तो कितना परसेंट से फेल हो रहा था? 15 से भाग दे दीजिए तो परसेंट में चेंज हो जाएगा। ये 15 से भाग देंगे तो परसेंट में चेंज हो जाएगा। काट लीजिए, देखिए कटता है, काट लीजिए, कट रहा है। 15 कम 15, ठीक है, बचा कितना? 6, 15 3 45, 15 चौका 60, अर्थात 14%। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 14% से फेल हो गया। 25% नंबर ला रहा था, 210 नंबर से फेल हो रहा था। 210 को हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? 1% बराबर 15 होता है, तो 15 से भाग देंगे, प्रतिशत निकल के आएगा। तो 25% नंबर लाता था, 14% से फेल हो जा रहा है, तो कितना परसेंट चाहिए हम पासिंग मार्क के लिए? तो 14% जोड़ देंगे, चाहिए हमें 39%। ये हमारा उत्तर आ गया। उतार लीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये शॉर्ट तरीका है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपने उतार लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आप मेरे साथ लिखिए। कह रहा है कि इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर्स 36% मार्क्स, सेम है, इसको हम शॉर्ट तरीके से ही करेंगे। देन ही इज फेल्ड बाय 32 मार्क्स। ठीक है, बट when he scores 48% marks, then he is passed by 64 marks. Find passing percent. आप इस सवाल को एक बार पढ़िए, सेम वही है। मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ, हिंदी वाले लिखें। कह रहा है कि एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है, तथा 32 अंक से फेल हो जाता है, यदि वह 48% अंक लाता है, तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए आइए करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन उतार लिया होगा, मिटा देता हूँ इसको।
करते हैं, शॉर्ट तरीके से ही करेंगे, बार बार लॉन्ग तरीके से नहीं करेंगे हम। मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है हमारा, जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 100% होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारा 100% है। अब देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है भैया जब 36% लाता है ना, जब 36% लाता है तो वह 32 नंबर से फेल, कितना 32 है, हाँ 32 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि जब वह 48% लाता है, जब वह 48% लाता है तो वह 64 नंबर से पास हो जाता है। तो भैया देखिए मैंने वही बताया कि जब 36% नंबर लाता है तो इसका मतलब वो क्या होता है कि 32 नंबर से फेल हो जाता है। 36% नंबर तो लाता ही है, पास होने के लिए जितना नंबर के 32 नंबर जरूरी था उस उतना कम लाता है, तो 32 नंबर से फेल हो जाता है। 48% मतलब क्या हुआ कि 48% नंबर तो लाता ही लाता है, 48% नंबर लाता है, मगर जितना पास होने के लिए ज़रूरी है उससे 64 नंबर ज़्यादा लाता है। जितना पास होने के लिए ज़रूरी है उससे 64 नंबर ज़्यादा लाता है। यहाँ क्या है, जितना पास होने के लिए ज़रूरी था उससे 32 नंबर कम लाता है, इसीलिए यहाँ फेल हो जाता है, ठीक है। पासिंग प्रतिशत निकालना है, कर लेते हैं। देखिए मैंने बोला था दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। 48 में से 36 माइनस करेंगे कितना होगा, 12%, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस करेंगे, मैंने बोला था माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो 4 और 2 6 और 6 3 9, 96। इसका मतलब क्या हुआ कि 12% जो है ना 96 नंबर को शो कर रहा है, 96 मार्क्स को शो कर रहा है, ठीक है। 12% 96% को शो कर रहा है, 96 नंबर को शो कर रहा है, तो 1% का निकाल लेंगे। 1% कितने को कर रहा है, भाग दे दीजिए 8 मार्क्स को शो कर रहा है। 1% 8 नंबर को शो कर रहा है, उतार लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और बचा है, ठीक है। 1% नंबर 8 नंबर को शो कर रहा है, 1% जो है वो 8 नंबर को शो कर रहा है, उम्मीद है उतार लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं। 1% जो है हमारा 8 नंबर को शो कर रहा है, तो भैया 100% कितने को शो करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100%, तो 800 मार्क्स हो जाएगा हमारा मैक्सिमम मार्क्स। ये हमारा मैक्सिमम मार्क्स हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है पासिंग प्रतिशत निकालना है। भैया दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप फेल हो रहा है कितने से, 32 नंबर से फेल हो रहा है, तो 32 को परसेंट में चेंज करिए, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौक 4%, इसका मतलब 4% से फेल हो रहा था। भाई ला रहा था हमारा 38% नहीं 36%, 36% नंबर तो ला ही रहा था, इतना ला रहा था, 32 नंबर से फेल हो जा रहा था। तो 32 को हमने क्या किया, परसेंट में बदल दिया। कैसे, 1% बराबर 8 नंबर है, तो 8 से भाग देंगे तो 32 नंबर का परसेंट निकल जाएगा, तो 32 कितना हुआ, 4%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 36% नंबर तो ला ही रहा था, 4% नंबर कम ला रहा था, इसीलिए वो फेल हो जा रहा था। 36% नंबर ला रहा था, मगर पास होने के लिए 4% नंबर और चाहिए थे, वो उससे कम ला रहा था, इसीलिए फेल हो जा रहा था। तो पासिंग परसेंट कितना हुआ, 36 और 4 40%, यही तो हुआ। जितना कम ला रहा था उसको जोड़ दीजिए, पासिंग परसेंट होगा 40%। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, उतार लीजिए। हाँ, अगर आप कह दें कि भैया 48% ला रहा था, एक और 48 था, तो कितने नंबर से पास हो जा रहा था, 64 नंबर से। इतना ला रहा था जितना पास होने के लिए ज़रूरी था, उससे 64 नंबर ज़्यादा ला रहा था। तो इसको परसेंट में चेंज कर लेंगे, कितना, 4 से भाग दे देंगे 8 से, 8 था ना 1% बराबर, तो 8 8 64। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भैया इतना नंबर ला रहा था, मगर जितना पास होने के लिए ज़रूरी था उससे 8% नंबर ज़्यादा ला रहा था, ठीक है। 8% नंबर ज़्यादा ला रहा था, 48 में से 8 माइनस कर दीजिए तब भी 40% आ जाएगा। दोनों तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा सेम ही। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये अगला सवाल है, इसको आप उतार लीजिए इंग्लिश वाले, तब तक मैं हिंदी वालों को लिखवा देता हूँ, और थोड़ा इसको पढ़ लीजिए, इसको सवाल को 2 मिनट पढ़ लीजिए, मैं हिंदी वालों को लिखवा देता हूँ। लिखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, 70% प्राप्त करता है तथा 9,600 वोटों से जीतता है, ज्ञात करना हमको, पहला ज्ञात करिए कुल पंजीकृत मतदाता, पहला हमें ज्ञात करना है कुल पंजीकृत मतदाता, और दूसरा ज्ञात करना वैध मत कितने हैं ये ज्ञात करना है। इंग्लिश वाले पढ़ लिए होंगे, ये बोर्ड पर इंग्लिश वाला का क्वेश्चन था,
इसे उतार के आप वीडियो को पॉज करके 1 मिनट पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है। सवाल को पढ़िए क्या कह रहा है। चलिए हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा वोटिंग लिस्ट में जो वोटर्स है, जो वोटिंग लिस्ट में वोटर्स है वो 100 यूनिट है। कितने हैं? 100 यूनिट। आप 100% भी लेके कर सकते हैं वोटिंग लिस्ट में, या हम इसे टोटल वोटर्स कह सकते हैं, टोटल वोटर्स। ठीक है, 100 यूनिट। अब कह रहा है भैया 20% वोट हमारा इनवैलिड हो जा रहा है। कितना? 20% वोट इनवैलिड हो जा रहा है। तो 100 का 20% कितना होगा? 20। तो वैलिड वोट कितना होगा? तो वैलिड वोट्स होगा हमारा 80 यूनिट। यही तो होगा, क्योंकि 20% हमारा इनवैलिड घोषित हो जा रहा है। तो वैलिड वोट कितना होगा? 80 यूनिट। अब आगे पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। तो भैया जीतने वाला प्रत्याशी जो है ना, जो विनर है, 2 तो होंगे, एक विनर होगा एक लूजर होगा। तो जीतने वाला कह रहा है 70% प्राप्त कर रहा है वैध मतों का। जीतने वाला 70 प्राप्त कर रहा है वैध मतों का, तो हारने वाला कितना प्राप्त कर रहा होगा? 30%। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ ये हुआ कि जो जीतने वाला है, विनर जो है ना, वो 40% वोट से जीतता है। 40% वोट से जीतता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 40। तो 40% वोट से जीतता है। भाई ये 70% प्राप्त करता है मत, और ये 30% वोट प्राप्त करता है। तो कितने से जीतेगा? 40% से ही तो जीतेगा। तो 40% से जीतता है। तो भैया वोट जो वैलिड वोट्स कितने थे हमारे? 80 यूनिट थे। तो 80 यूनिट का 40% कितना होगा? तो भैया 80 का 40%, 100 से भाग, 40 से गुणा। अब देखिए ये 0 से 0, 8 चौका 32, अर्थात 32 यूनिट जो है ना, जो जीतने वाला प्रत्याशी वो 32 यूनिट वोट से जीतता है। जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो 32 यूनिट वोट से जीतता है। मगर सवाल में क्या दिया? सवाल में दिया है कि 9600 वोट से जीतता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3200 यूनिट किसके बराबर होगा? 9600 के। अब काट लीजिए, कितना आ जाएगा? 300। कितना आ जाएगा? 1 यूनिट बराबर 300। 1 यूनिट बराबर 300 वोट। ठीक है, और हमें क्या निकालना है कि बताइए? पहला निकालना था हमें, यहाँ हम कर देते हैं, ये रहा। पहला निकालना था कि टोटल वोटर्स, तो कितने थे? 100 यूनिट। तो हमें एक्चुअल निकालना है, तो 100 यूनिट था। 1 यूनिट का कितना होता है? 300। तो 100 यूनिट का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भैया 100 यूनिट का हो जाएगा हमारा 30,000। तो ये हमारा टोटल वोटर्स आ गए। टोटल वोटर्स जो वोटिंग लिस्ट में था ना, पहला हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा कि बताइए वैलिड वोट, वैध मत कितने हैं? तो भैया वैलिड वोट 80 यूनिट थे, क्योंकि 20% हमारे अवैध घोषित हो गए। तो भैया 80 यूनिट थे, और 1 यूनिट बराबर कितना? 300। तो गुणा कर दीजिए 300, तो हमारा निकल के आ जाएगा कितने थे एक्चुअल में? 8 चौका 8 या 24, अर्थात 24,000। तो जो हमारा वैध मत हुए वो 24,000। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। उतार लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं एक बार और समझा देता हूँ फिर। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भैया हमारे पास जितने भी वोट थे उसमें से 20% वोट इनवैलिड हो गए। मान लिया हमने 100 यूनिट वोट हमारे थे, वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोट्स थे। अब हमारे 20% वोट जो है इनवैलिड हो गया, तो भाई 80 यूनिट ही तो हुआ। तो वैलिड वोट कितनी हुई? 80 यूनिट। अब कह रहा है कि जो जीतने वाला वो 70% वोट से उस जीतता है, जो जीतने वाला है उसे 70% वोट मिलता है। तो हारने वाले को कितना वोट मिलेगा? 30%। तो भैया जीतेगा कितने परसेंट से? अगर ये 70% वोट पाता है, ये 30%, तो कितने परसेंट वोट से जीतता है? 40% से। 40% वोट से जीतता है। वैध मतों का 40% वोट से जीतता है। तो वैध मतों का 40% हम निकाल लेंगे, कितना होगा? 32 यूनिट, अर्थात 32 यूनिट वोट से जीतता है। मगर सवाल में दिया कि 9600 वोट से जीतता है, तो इसको बराबर कर लेंगे। 1 यूनिट का हमारा 300 आ जाएगा। अब हमारा निकालना है कि कितने वोटर्स थे टोटल। तो 100 यूनिट हमने माना था, तो हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 यूनिट में, हमारा जो सवाल में था वो निकल के आ जाएगा एक्चुअल कितने वोटर्स थे। फिर अगर दूसरा पूछा हमारा वैध मत कितने थे, तो 80 यूनिट। 80 यूनिट में 300 से गुणा करेंगे, ये हमारा वैध मत निकल के चले आएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं, और अगला सवाल हमारा बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस सवाल को उतारने से पहले आप पिछला वाला सवाल जो है उसको एक बार पढ़िए, क्योंकि हम एक और तरीके से उसको करने जा रहे हैं। मैं उसको कराना भूल गया था, तो कर लेते हैं उसको। इसको थोड़ा देर रुक जाइए, आप इसको थोड़ी देर बाद उतारिएगा। जस्ट इससे पहले जो हमने सवाल किया था उसका एक और तरीके से करते हैं। तो उस सवाल को पढ़िए। मान लेते हैं कि लेट
एक्स वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट, मान लेते हैं कि कुल वोटर्स एक्स वोटर्स हैं हमारे वोटिंग लिस्ट में, ठीक है, ये मान लिया हमने। अब देखिए उस सवाल में क्या कह रहा था कि 20% जो वोट है ना वो अवैध घोषित हो जाते हैं। तो 20% का भिन्न कितना होता है, 1/5। 20% का भिन्न कितना होता है, 1/5। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 5 यूनिट वोट थे तो उसमें से 1 यूनिट इनवैलिड हो गया। 5 यूनिट वोट अगर टोटल हमारे थे तो 5 का 20% कितना होता है, 1। तो 5 यूनिट वोट थे, 1 इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हुआ, तो 4/5 वैलिड हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये हमारा एक्स वोटर वोटिंग लिस्ट में थे तो इसका 4/5 ये हमारा टोटल वैलिड वोट निकल के आ गए। अब क्या कह रहा था, हमारा जीतने जो विनर था कितने परसेंट वोट से जीतता था, 40% से। 40% से तो जीतता था क्योंकि उसको 70% मिलता था वोट, हारने वालों को 30% मिलता था। तो कितने से जीतता था, 40%। 40% का भिन्न 2/5 होता है, आपको पता है 20 का 1/5 तो 40 का 2/5। तो ये हमारा हो गया वैलिड वोट, विनर को मिला 40%, तो इसका वैलिड वोट का 40%, तो कितना हुआ 40%, 2/5, इसका भिन्न यही होगा। तो ये हो गया हमारा, इतने वोट से हमारा विनर जीता, इतने वोट से विनर जीता। मगर सवाल में कितना दिया है, कितने वोट से जीता, 9600 से, तो इसको 9600 से बराबर कर लेंगे। अब देखिए 4 दूनी 8, ये आप इसको काटेंगे, आ जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू 30,000। तो ये हमारा टोटल वोटिंग लिस्ट में जितने भी वोटिंग लिस्ट में जितने भी वोटर्स थे उसकी संख्या आ गई। तो ये हमारा पहला आंसर निकल के आ गया। दूसरा आप निकाल लेंगे, इसका 80% निकाल लीजिए, वो हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। तो इससे भी, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब ये वाला सवाल करते हैं, इसको मिटा देते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार लीजिएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये भी तरीका काफ़ी आसान है। अब इस सवाल को पढ़िए, तब तक मैं हिंदी वालों को लिखवा देता हूँ। हिंदी वालों को लिखवा देता हूँ। देखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाले, 20% मतदाता ने 20% मतदाता ने वोट नहीं डाले, 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए, 12 सही 1/2% वोट अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाला प्रत्याशी ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया तथा 5600 वोटों से जीत पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। 5600 वोटों से जीता तथा 5600 वोटों से जीता पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। उम्मीद है इसको आपने उतार लिया होगा। चलिए आगे करते हैं। अब सवाल एक बार और पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला। तो मान लेते हैं कि 80 यूनिट वोटर्स, टोटल वोटर्स जो थे वोटिंग लिस्ट में, टोटल वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट वो थे 100 यूनिट, ये मान लेते हैं। कह रहा 20% अवैध, 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। तो वोट कितने ने डाला, 80 यूनिट लोगों ने वोट डाला। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला, 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। तो भाई 12.5% का भिन्न कितना होता है, 12.5% का भिन्न 1/8 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 में से 1 वोट अवैध घोषित हो गए। तो 80 का 1/8% कितना हो गया, 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 80 यूनिट है ना, इसमें से 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। तो 10 माइनस कर दीजिए, तो 70 यूनिट वोट जो है ये हमारा वैलिड वोट हो गए। 70 यूनिट जो हैं यही तो वैलिड हुए, क्योंकि 80 का 12.5% 10 आया, तो 10 घटा देंगे तो 70 यूनिट वैलिड वोट हो गए। अब देखिए आगे पढ़िए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया। अब देखिए 2 है, विनर है, लूजर है। कह रहा वैध मतों का इसने 60% प्राप्त किया, तो इसने कितना प्राप्त किया होगा, 40%। यही तो किया होगा, जीतने वाला 60 कर रहा था, ये हारने वाला 40। तो कितने वोट से जीता, 20% वोट से ही तो जीता। इसको अगर 60% वोट मिल रहे हैं, इसको 40%, तो जीतना कितने वोट से जीता, 20% से। यही तो है। अब आगे पढ़िए। और कह रहा कि वो 5600 वोट से जीत गया। ठीक है, तो भैया 70 यूनिट हमारा वैलिड वोट था, जीता कितने से, वैध मतों के 20% से। तो 70 का 20% निकाल लेंगे, 20/100। ठीक है, ये हमारा इतने वोटों से जीता, मगर जीता कितने वोटों से, सवाल में कितना दिया है, सवाल में दिया है 5600। ठीक है, कर लेते हैं 5600 के बराबर। ये देखिए इससे कर गया ये, तो 14 यूनिट बराबर 5600 था।
ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर निकल जाएगा। तो भाई 1 यूनिट का जो वैल्यू है, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो निकल के आई 14 चौका 56, 400 वोट। 1 यूनिट बराबर 400 वोट। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार और समझा देता हूँ। 100 यूनिट वोट हमें वोट मान लिया था कि इतने भी वोटर्स जो है हमारे वोटिंग लिस्ट में हैं। कह रहा था 20% वोट लोगों ने वोट ही नहीं डाले, तो डाला कितने ने, 80 से। कह रहा कि 12.5% अवैध घोषित हो गए, तो 80 का 12.5 10 था, तो माइनस कर दिया। 70 यूनिट वोट हमारा वैलिड वोट आ गए। अब कह रहा जीतने वालों को 60% मिला, हारने वाले को 40% मिला होगा। तो भैया जीतने वालों कितने परसेंट वोट से जीता होगा? 20% से। अब 20% वोट से जीता, 70 का 20% यूनिट, 70 का 20% कितना निकल के आया? 14 यूनिट का। इतने मतलब इसका अर्थात क्या हुआ कि 14 यूनिट वोट से जीता। मगर जीता कितने था? सवाल में क्या दिया था? 5600। तो 5600 के बराबर कर देंगे, तो 14 यूनिट बराबर 5600, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया? 400। आप इतना उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ कर लेते हैं। 1 यूनिट बराबर 400 आ गया। तो भैया क्या निकालना था हमें? पंजीकृत मतदाता। अच्छा, वोटिंग लिस्ट में जितने भी तो वोटिंग लिस्ट में कितने जो वोटर्स थे इसका संख्या निकालना। भाई 100 यूनिट थे, तो 100 यूनिट में से 1 यूनिट का 400, तो 100 यूनिट का कितना? तो 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40,000। 1 यूनिट का 400, तो 100 यूनिट का कितना? 40,000। तो ये हमारा वोट वैलिड जो है टोटल वोटर्स हो गए, टोटल वोटर्स हो गए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। इसको आपको कॉपी में नोट कर लीजिए, उम्मीद है समझ में आएगा। 1 यूनिट बराबर 400 है, हमें 100 टोटल वोटर्स निकालने थे, तो टोटल वोटर्स हमने 100 यूनिट मान के रखा था। तो 100 यूनिट कितना होगा? 400 से मल्टीप्लाई कर दिए, 40,000 हमारा टोटल जो है वोटर्स थे वोटिंग लिस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इसका शॉर्ट तरीका से करते हैं जो हमने सवाल किया है। मान लेते हैं कि टोटल X वोटर हैं हमारे वोटिंग लिस्ट में। ठीक है, X वोटर हमने वोटिंग लिस्ट में ले लिया, और कह रहा था कि 20% लोगों ने मतदान ही नहीं किया। तो भैया 20% ने मतदान नहीं किया, तो 20% क्या होता है? 1/5। अर्थात अगर 5 यूनिट लोग वोट डालने आए थे, तो उसमें से 1 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो भैया वोट कितने लोगों ने डाला? X वोटर्स थे इन वोटिंग लिस्ट में, तो 4/5 लोगों ने वोट डाला होगा। ठीक है, कह रहा था 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 में से 1 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो लोग कितने लोगों ने डाला वोट? तो इतने वोटर्स थे, तो इसके 4/5 लोगों ने वोट डाला। अब देखिए, कह रहा है कि 12.5% वोट जो है ना इनवैलिड हो जाते हैं। तो 12.5% क्या होता है? 1/8। तो भैया अगर 8 वोट थे, तो उसमें से 1 वोट इनवैलिड हो जाता है। तो वैलिड कितने वोट हुए? तो वैलिड हो गए 7/8 वोट। यही तो हुआ, 8 में से 1 वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हुआ? 7/8। तो ये हमारा टोटल वैलिड वोट्स हो गए। टोटल जो वैलिड वोट थे ये हो गए। ठीक है, वैध मत निकल के आ गया ये हमारा। अब कह रहा था कि जो जीतने वाला है वो 20% से जीता। हमने निकाला था ना 20%, क्योंकि 60% से जीता था, तो हारने वाले को 60% मिला था, विनर को। लूजर को कितना मिला? 40%। तो कितने परसेंट वोटों से जीता? 20%। तो 20% कितना हुआ? 1/5। तो ये वैध मतों का 20%, तो वैध मतों का 20% कितना हुआ? 1/5। ये वैध मत था, 20% निकाले, 1/5। तो इतने मत से वो जीता। मगर जीता कितने से? कितना दिया था सवाल में? 5600 था ना? 5600 था, हाँ 5600 से जीता था। इसको 5600 से बराबर कर देंगे। अब देखिए, काट लीजिए, 4 दूनी 8। ये x का बराबर आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा, इधर करेंगे आप 5600, और ये 7 8 56, 8 से कट जाएगा, और ये हो जाएगा 800, 5 5 और 2, ये निकल के आ जाएगा आपका 40,000। तो ये टोटल वोटर्स जो है हमारे वोटिंग लिस्ट में, ये 40,000, यही हमारा उत्तर आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा आपको। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।